सरकारी स्कूल में बच्चे भेजने नहीं है, ठीक है जी। और सरकारी बस में हमें जाना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बेटी की शादी करनी है तो जमाई कैसा चाहिए? सरकारी नौकरी वाला। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है कि आज के जो ज़माने में क्या है कि देखा देखी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा क्या हो रहा है कि देखा देखी में कि बच्चे टाई और बेल्ट लगा के बड़े अच्छे लग रहे हैं। और कारण क्या रहा कि लोग एक दूसरे को देखते हुए जो एक होड़ सी लगी है कि हमने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। अभी जो सरकारी स्कूल है, वेल एजुकेटेड हमारे पास टीचर है और वेल एजुकेटेड स्टाफ है। बहुत पहले की बात है कि पहले एक बात कही जाती थी कि पांचवी के बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, लेकिन आज ज़माना ऐसा नहीं है। हमारे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है और बहुत उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा बड़ी उन्नति की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज पा रहे। उसका जो मेन कारण है कि लोगों की देखा देखी और एक होड़ सी लगी है प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो जबकि मेरा मानना है कि अगर जो बच्चा सरकारी स्कूल में, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर आईएएस और एचएस जो भी कैडर के जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों से निकले। और जो भी संस्कार की बात है तो जो सरकारी स्कूलों में जो संस्कार बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, चाहे खेलने की बात हो, म्यूजिक की बात हो, पढ़ाई की बात हो या किसी भी प्रकार का, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे की ऑलराउंड बात है। तो आज की डेट में मैं नहीं समझता कि नौकरी में तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र लगभग बराबर है। और सरकार ने भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने दोनों तरफ को अपना विश्वास जताया है कि चाहे वो प्राइवेट में है उसको भी वो सारी फैसिलिटियाँ हैं। और लेकिन फिर भी लोगों को एक लगता है कि सरकारी नौकरी जो है वो आराम के लिए है। तो जब दामाद ढूंढने की बारी आती है या बहू ढूंढने की बारी आती है तो सब लोग सोचते हैं कि हमारी बहू या दामाद जो सरकारी नौकर हो। बिल्कुल, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ और रहा है? हमारे भाई लोगों को इसका जो खामियाजा है हमारे भाई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज की डेट में मैं एक चीज़ और बताऊं कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही है और लड़के जो है वो नशे के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। पहले तो जो नशा था वो छोटे छोटे उस पर था, लेकिन आज की डेट में एक ऐसे नशा आ गया है कि जो जानलेवा साबित हो रहा है, जैसे चिट्टा या लोग जो है ड्रग्स वगैरह, या जो बहुत सी आज की डेट में मैं बताऊं कि नशे की तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई है कि जिनको आप सोच नहीं सकते कि इसका भी नशा हो सकता है। सही बात है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है और लड़कियां बेचारी पढ़ रही है, लेकिन उनके लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और जो नौकरियां भी लग रही हैं तो लड़कों की ज़्यादा लग रही है, लड़कियों की ज़्यादा लग रही है, लड़कों की नहीं लग रही है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और मैं तो सभी अभिभावकों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को कंपटीशन की भावना में डालें, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन का युग है। और पॉइंटों से पॉइंट 1 पॉइंट 2 से बच्चे अपनी परीक्षाओं में उसमें कंपटीशन में रह रहे हैं। तो एक मैं चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र के सारे लोग हैं वो अपने बच्चों को कंपटीशन की भावना में डालें और बच्चों की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें। और ये प्राइवेट और उसका जो है चक्कर छोड़े और सरकारी स्कूलों में बच्चों को छोड़े, क्योंकि 3 साल का बच्चा, आज की डेट में 3 साल का बच्चा जो है प्री प्राइमरी में यहाँ पे नर्सरी में आ रहा है। तो नर्सरी केजी आज सभी सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही है। सारी जो फैसिलिटियाँ हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं। तो मेरा तो अभिभावकों से एक ही निवेदन रहेगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में भेजें। और जो हमारी जो बहनें हैं जो हमेशा सरकारी चिल्लाती है कि सरकारी लड़के से ही शादी करनी है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि सरकारी के चक्कर छोड़े। प्राइवेट में आज की डेट में प्राइवेट में ज़्यादा पैसा है बतौर सरकार के। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो बच्चे एमटेक और बीटेक निकले हैं उनको 15 और 20 हज़ार का हैक लग रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी को 3%। तो आज और उन बहनों से भी जरूर मेरी एक गुजारिश रहेगी कि अगर कोई प्राइवेट अच्छी जॉब कर रहा है तो आप जरूर शादी कराएं और अपने परिवार का खूब पालन पोषण करें और खूब बढ़ाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।